अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त ये इतना कोजी सा माहौल बना के क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैं पाकिस्तान में कहाँ से बिलोंग करती हूँ। जी हाँ, ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने किया था मुझसे, और एक बार नहीं पूछा, बहुत बार पूछा, और कई लोगों ने जज करने की भी कोशिश की। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, आज मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान में मैं एक गाँव से बिलोंग करती हूँ, और मैं किस गाँव से हूँ उसका भी आपको थोड़ा सा दीदार कराते हैं। ठीक है जी। ये है लाइफ विद फ़िज़ा। ये मेरी मुझसे बड़ी सिस्टर जो हैं, ये उनका चैनल है, और ये मैं जिस गांव से बिलोंग करती हूँ, तो ये उस गांव में अच्छा यार, मैंने इतनी कोई दफ़ा मेरे ब्लूपर्स हो गए हैं ना कि मेरी बस हो गई है। अब आप ना ये ऐसे ही बर्दाश्त करें। तो ये है लाइफ विद फ़िज़ा। ये छोटी सी फ्रॉकी वाली बच्ची, ये मेरी भांजी है। ये देखें। असल में आज बहुत सारी सिस्टर्स ने पूछा था मुझसे कि हम सब्सक्राइब करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे चैनल्स शो हो रहे हैं और हमें एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही कि किस चैनल की आपने बात की है। आज मेरे आलू मेथी वाले ब्लॉग के अंदर, मतलब मैंने जो पराठा बनाया था ना, आई नो वो इतना एपिटाइजिंग तो नहीं लग रहा था, लेकिन खाने में वाकई मज़े का था। तो उसमें अक्सर लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि हमें एग्जैक्टली चैनल का पता नहीं चल रहा। तो फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट, इसकी एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए, और उस वीडियो में मैं आपको दिखाऊं कि मेरा गांव कैसा है, जहाँ पे मैं खेली कूदी बड़ी हुई हूँ, पली बड़ी हूँ। तो लेट्स हैव अ स्नीक पीक, थोड़ा सा एवं थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। ये देखें जी, आजकल मेरे गांव के अंदर बहुत ही प्यारे प्यारे से पीले पीले फूल हैं, और ये मेरी भांजी और मेरा भतीजा और मेरी भतीजी, ठीक है, ये लोग फिर रहे हैं। ये हमारा गांव है, और हमारे गांव में ये भैंसों और जानवरों की जगह है। और ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं जनाब? ये कोई वहाँ पे उनको बकरियों को कोई चीज़ डालने के लिए जा रहे हैं। ये हमारे घर से बाहर की तरफ एक सेपरेट एरिया है, और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो बचा कुछ चीज़ें जो होते हैं ना, छिलके वगैरह सब्जियों के, तो वो बड़े शौक से लेके आते हैं यहाँ पे डालने के लिए। ये उनके लिए एक एक्टिविटी है। तो गांव में हमें बाहर जाना अलाउ नहीं है, तो इसलिए मेरी सिस्टर बाहर नहीं निकलती हैं। वो तो बाहर के क्लिप्स नहीं ले पाती। वो कभी अपनी सीढ़ियों पे खड़ी होकर बाहर का क्लिप ले लेती हैं, या फिर वो जब उनको तसल्ली हो कि बाहर कोई हेल्पर नहीं है तो फिर वो बाहर आ जाती हैं। तो ये है हमारा गांव, और ये देखें जी, इतनी ग्रीनरी। हाँ जी, इसमें आपको जो भी क्लिप नज़र आएँगे वो बिल्कुल जेन्युइनली हमारे गाँव में क्या हो रहा है, ये उस तरह के क्लिप्स होते हैं, और मुझे यहाँ बैठ के ही अपना घर नज़र आ जाता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। ये वो खेत हैं, ये वो जगह हैं जहाँ पे बचपन में हम कभी खेला करते थे। मैं प्योरली एक जनूबी पंजाब के एक गाँव से हूँ। वैसे तो जनूबी पंजाब में जितने भी लोग हैं वो सभी बिल वास्ता या बिला वास्ता तौर पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, समझ रहे हो ना, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो गांव से ही बिलोंग करते हैं। तो हमारी जो जड़ें हैं वो यहीं पे इसी मिट्टी में है। तो बाजी जो हैं वो प्योरली गांव वाले शॉट्स लगाती हैं ज़्यादा। मुझे बड़ा मज़ा आता है, अपना बचपन याद आता है। मेरे बचपन में मैं मिट्टी के बर्तन मैंने अपने हाथों से बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया का दौर नहीं था, ज़ाहिर सी बात है। हम वीकेंड पे अपने गांव जाया करते थे, क्योंकि मेरे वालिद साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो एक वकील हैं, लॉयर हैं, और मेरे भाई भी लॉयर हैं। तो हम सिटी में रहते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हैं। और ये हमारा गांव वाला घर है, ये हमारी ज़मीनें हैं जहाँ पे आपको ट्रैक्टर चलते हुए नज़र आ रहे हैं, काम हो रहा है। और मुझे नहीं पता ये कब का क्लिप है, लेकिन ये बाजी ने शेयर किया हुआ है। तो हम वीकेंड पे गाँव आते थे, और मेरा गाँव ऐसा है कि मतलब मैं जब ये वाले शॉर्ट्स देखती हूँ ना, तो मुझे याद आता है कि यार हाँ, हम यहाँ पे भी खेलते थे, हम वहाँ पे भी खेलते थे। और ये जो पीले फूल नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, तो भाई हम लोग छुपन छुपाई खेलते थे। हमारी जो है ना, सोशल मीडिया का तो पता ही नहीं था दूर दूर तक। तो इन पीले फूलों में हम छुपन छुपाई, मैं और मेरी कज़न्स, हम खेलते थे वीकेंड पे। बड़ा मज़ा आता होता था। वीकेंड पे हम जब गांव जाते होते थे तो मैं मिट्टी के बर्तन खुद बनाती थी। पहले हम चिकनी मिट्टी ढूंढते थे, फिर हम उसको गोते थे मतलब कि उसको उसका क्या आटा नुमा, उसकी डो बनाते थे। यस, उसकी डो बनाते थे, और उसके बाद हम उसके बर्तन बनाते थे। फिर हम उनके ड्राई होने का वेट करते थे। फिर जब वो ड्राई होते थे तो फिर हम घर घर खेलते थे, और उसके बाद शाम को हम फिर उनको तोड़ के और उनका पाउडर बना के और वो मिट्टी वापस फेंक के आते होते थे। तो हम बहुत क्रिएटिव बच्चे थे। हमारी जो हरकतें थी, जो हमारा जॉय था, वो सारा का सारा वो, ये मेरे भाई और अब्बू गांव जा रहे हैं, ये भी इन्होंने एक शॉट लगाया है। अल्लाह जी जोड़ी हमेशा हमेशा सलामत रखे। तो ये हमारे गांव के रास्ते के क्लिप है। तो बाजी इस तरह की शॉट्स लगाती हैं, और इनको देख के, ये क्लिप्स देख के यकीन करें कि बस मुझे लगता है मैं पाकिस्तान में ही हूँ, मैं अपने घर ही हूँ। डेली बेसिस पे मैं वेट कर रही होती हूँ कि बाजी ने अब क्या शॉट लगाया है।
तो इसलिए मैंने कहा था कि मेरी सिस्टर के इस चैनल को आपने सपोर्ट ज़रूर करना है। तो यस, क्योंकि गांव में रह के और कोई एक्टिविटी तो है नहीं, तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, व्हाई नॉट हम भी थोड़ा सा इस बहती गंगा में हाथ धो लें, तो कोई इतनी गलत बात तो है नहीं। ये जो छोटी सी कच्ची सड़क आपको नज़र आ रही है जिसके ऊपर ये मेरा कद्दू जैसा भतीजा भाग रहा है, यकीन करें इसी एज में, इसी सड़क पे, इसी जगह पे मैं भागी हूँ, मैं इसी जगह पे खेली हूँ। इस छोटी सी सड़की के ऊपर मेरी इतनी यादें हैं। मैं और मेरी चाचू की बेटी, हम दोनों फ्रेंड्स हुआ करते थे और वीकेंड पे वो मेरा इंतज़ार करती होती थी। और जब मैं गांव जाया करती थी तो हम इसी तरह से दौड़ें लगाते थे, इसी तरह से हम आगे इधर सीधा जाते जाए ना तो आगे टालियाँ थी, हम टालियों के नीचे बैठ के खेलते थे। और हम जो पीले फूलों के गुलदस्ते बनाते थे और एक दूसरे को गिफ्ट जो थे ना हम बुके दिया करते थे। तो ये मेरी यादें, ये मेरा गांव है, ये मेरे गांव की ज़मीनें हैं ये मेरा पंजाब है ये मेरा साउथ पंजाब है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगेगा। इस चैनल में आपको कोई बनावट नज़र नहीं आनी। इसमें बेसिकली हम ये शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गांव की सरजमीन है या गांव की जो लाइफ है वो भी डेवलप हो चुकी है। मेरे गांव में हर तरह की सहूलत मौजूद है। अब हर घर में एसी लगे हुए हैं, हर घर में सोलर है, हर घर में गाड़ियां हैं, हर घर में ट्रैक्टर हैं, ट्रालियां हैं। तो ज़रूरत की, जो गांव की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी हैं। ये सड़क, इस सड़क के साथ मेरा दिल जुड़ा है क्योंकि इधर मैंने बड़ी दौड़ें लगाई हैं इसी एज में। तो मैंने जब ये क्लिप देखा था तो यकीन करें मुझे अपनी ज़िंदगी का यही टाइम याद आ गया था। मुझे ये नहीं था पता कि मैं यहाँ से चलती चलती दौड़ती भागती कहाँ कहाँ पहुँच जाऊँगी। तो ये अल्लाह के फ़ैसले हैं, ये अल्लाह ने आपका रिस्क जहाँ लिखा है आपने पहुँचना होता है। इस सड़क के ऊपर इस एज में भागते दौड़ते मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी मुझे इतनी इतनी जगह दूर दूर ले जाएगी और मैं कहाँ कहाँ से हो लूँगी। लेकिन इस चैनल की वजह से यकीन करें कि मैं आज भी हर रोज़ अपने घर का ताज़ा क्लिप देखती हूँ। आपको मेरी सिस्टर अपनी ज़िंदगी की, लाइफ की रूटीन शेयर करती नज़र आएंगी। इसमें आपको मधानी नज़र आएगी लेकिन इलेक्ट्रिक मधानी नज़र आएगी। हमने जो मैनुअल वाली मधानी है उसमें भी मक्खन निकलते देखा है अपने घर में, और अब हम इलेक्ट्रिक वाली मधानी से मक्खन निकलता देखते हैं। हमने साग को हाथ से कटता हुआ भी देखा है और हमने मशीनों के ज़रिए से कटाई होती भी देखी है। डेवलपमेंट है, तब्दीली है, लेकिन अच्छी तब्दीली है, लेकिन फिर भी गांव की लाइफ जो है ना उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये बातें अगर दिल से थोड़ा सा भी करीब महसूस हुई हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें। वो वक्त हुआ करता था, आई रिमेंबर, मैंने देखा है कि आप लोगों को तो शायद बहुत सारी ऐसी टर्म्स भी बतानी होंगी जो गांव से नहीं है बेसिकली, लेकिन ज़्यादा लोग हमारे पाकिस्तान में, चूँकि एक हमारा एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो सब लोग गाँव की ज़िंदगी से वाकिफ़ ज़रूर होंगे। मैंने अपने गांव में वंगारे आते देखे हैं। अब वंगार होना किसे कहते हैं? ये होता है कि मिलजुल के किसी एक की फसल समेटना और ग्रुप्स की फॉर्म में। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हो सकता है मेरे अब्बा मेरी इसमें थोड़ी बहुत करेक्शन करें। मैंने अपने गांव में पंचायतें होती देखी हैं। पंचायत कहते हैं इसको, सभी जानते हैं इस बात को, कि अदालत में केसेस जाने की बजाय अपने गाँव के बड़े उसको नंबरदार लोग जो हैं वो खुद सुलझा लें, तो वो पंचायत होती है। और मेरे अब्बू ने बहुत बहुत बड़ी बड़ी और तारीख़ी किस्म की पंचायतें जो हैं वो कंडक्ट कराई हुई हैं। और यस, मेरे अब्बू को अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इलाका जानता है, डिवीज़न लेवल पे, ज़िले लेवल पे, हर कोई जानता है इनको। तो यस, ये है मेरा गांव, ये है मेरे गांव के लोग, ये है मेरे गांव के पीले फूल। और आप लोगों ने तो सिमरन और राज वाला खेत देखा है ना ये सिमरन और राज वाला खेत मेरे गांव में भी है। तो आप लोगों ने इस चैनल को सपोर्ट करना है। आपको इसमें बहुत ज़्यादा बनावट तो नज़र आने वाली है ही नहीं, बहुत ही सिंपल। अच्छा, इसमें मुझे अपने घर की हेल्पर्स नज़र आती हैं, मुझे इतनी खुशी होती है। यूजुअली हम अपने घर में जब कॉल करते हैं तो हमें हेल्पर्स से तो नहीं हम इतनी बात करते, घर वालों से बात करते हैं, लेकिन मुझे हेल्पर्स भी नज़र आ जाती हैं और गांव के लोग भी नज़र आ जाते हैं। और ये कद्दू, ये देखें कैसे भागा फिर रहा है, हमने कभी सोचा भी नहीं था ये कद्दू भागा फिर रहा है यहाँ पे, इस सड़क पे, इसी उम्र में मैं भी भागी हूँ। खैर, ये थी आप लोगों से शेयरिंग। और बजाय इसके कि मैं लिंक शेयर करती, रिक्वेस्ट करती, उसकी बजाय मैंने सोचा कि मैं आपको अपने गांव की एक झलकी दिखाती हूँ। और यस, आज बस मैंने यही अपलोड किया है जनूबी पंजाब में, बहावल नगर साइड पे। चले मैं आपको इतना शेयर कर देती हूँ, थोड़ी सी मुझे रियायत दे दें। बहावल नगर वाली साइड से मैं बिलोंग करती हूँ
और बहावल नगर की एक तहसील में रहती हूँ, तो मेरा मेन इंट्रोडक्शन बहावल नगर ही समझ लें। और ये मेरा गांव है और ये मेरे गांव का चैनल है। आई होप कि अब आप अपना बहुत सारा प्यार इस चैनल पे भी शो करेंगे, मेरे चैनल पे तो कर ही रहे हैं। तो आपकी बहुत सारी दुआओं का, बहुत सारी नेक तमन्नाओं का बहुत 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 शुक्रिया। मुझे ऐसे लगता है कि हर गुजरते दिन के साथ मैं एक बोझ के नीचे आती जा रही हूँ, और वो बोझ क्या है? आपकी दुआओं का है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे एक एबटाबाद की बंदी, एक पेशावर की बंदी, एक कराची की बंदी, मेरी इतनी सारी बहनें इतना ज़्यादा प्यार शो करेंगी, जिनको मैं ना जानती हूँ, ना जिनको मैंने देखा है। कोई मुझे रियाद से दुआएं भेज रहा है, कोई मुझे जद्दा से दुआएं भेज रहा है, कोई मुझे दमाम से दुआएं आ रही हैं। मुझे हर जगह से इतनी प्यारी प्यारी दुआएं आप लोगों की आ रही हैं। मैं सब के कमेंट्स पढ़ती हूँ। अभी चूँकि सारी बात है, शायद तादाद लिमिटेड है, मैं पढ़ सकती हूँ। मैं सबके मैसेजेस भी पढ़ रही हूँ, सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ, मैं सबके जो है वो दुआएं पढ़ रही हूँ, और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सबको रिस्पॉन्स दूँ। मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, कर रही हूँ, और कोशिश करूँगी कि जहाँ तक हो सका ज़रूर करूँगी। तो यस, बस और कुछ नहीं कहना था आप लोगों से। बस लाइफ विद फ़िज़ा को ज़रूर सब्सक्राइब करना है अब आपने, ठीक है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और क्या कहूँ, बस आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, और ये साथ दुआओं का हमेशा रहना चाहिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।